फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही हमेशा की तरह बहुत अच्छी है कि एक गरीब और ईमानदार किसान था जो कि अपने गांव में खेती करता था, लेकिन काफ़ी समय से उसकी खेती बाड़ी में मतलब कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और उसके अलावा उसको कोई काम आता भी नहीं था। तो उसने अपनी पत्नी गौरी से बोला कि मुझे लग रहा है कि मुझे शहर जाकर कुछ और काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की खेती बाड़ी में कुछ ऐसा काम मतलब बढ़ नहीं रहा है और अगर यही हाल चलता रहा तो हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़े में गुजारा कर लूँगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कह रहा तुम तो थोड़े थोड़े में गुजारा कर लोगे, लेकिन आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो उसने उसकी थोड़ी सी मतलब उनके बीच जिद बहस हुई, फिर बाद में डिसीजन ये हुआ कि ठीक है आप जाओ, आप मतलब शहर जाकर आप काम कर लो। कहता ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, मतलब मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, मैं 1-2 साल के लिए शहर जाऊँगा, वहाँ से कुछ धन इकट्ठा करके कमा के फिर यहाँ पर आकर अपना कोई दूसरा काम धाम शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य थोड़ा सुधर जाए। कहती ठीक है। अब वो ऐसा विचार करके अपना अगले दिन चल दिया शहर के लिए। अब शहर गया, वहाँ पर अब वो पहली बार शहर गया, उसके लिए तो शहर बिल्कुल अनजान था। और उसने जब इधर उधर पूछा भाई धर्मशालाओं में ठहरने का किराया विराया, तो उसके तो कान खड़े हो गए, इतना महंगा किराया, ओहो। कह रहा है ऐसे तो मैं 4 दिन में ही मतलब जो मैं पैसा लेके आया हूँ शहर में रहने के लिए वो तो सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वो गया एक दो, उसने सोचा मैं ऐसे किसी के घर रुक जाता हूँ, वो गाँव का आदमी, उसको ये नहीं पता शहरों का क्या हिसाब किताब है। तो एक दो दरवाजे खटखटाए उसने, तो सबने मना कर दिया, भाई मैं हम तेरे को जानते नहीं, हम तो कैसे तेरे को अपने घर में रख ले रात के लिए, ये है वो है, ऐसे ऐसे। फिर एक औरत भी मिली उसको, उसने बोला कि भैया मैं तुम्हें रख तो लूंगी अपने घर में रात के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ अपनी बेटी के साथ, तो उस कारणवश मैं आपको नहीं रख सकती हूँ। मतलब एज अ ब्रदर, एज अ भाई मैं आपको रख लूँ घर में अपने, लेकिन उंगली उठाने वाले फिर गलत उंगली उठा देंगे, इसीलिए फिर उसने भी मना कर दिया। एक आदमी ने उसको तो वैसे मना कर दिया कि तेरा क्या भरोसा, तू चोर हो कुछ हो ऐसे। और औरत ने बेचारी वो रखना चाहती थी लेकिन रख नहीं सकती थी। फिर ऐसे ही उसने 2-3 दरवाजे खटखटाए, वो हताश हो गया कि भैया मतलब कैसा शहर है, यहाँ पे लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। और मैं मतलब वो तो सही है अपने आप में, लेकिन भरोसा नहीं है ना दुनिया का कौन कैसा निकल जाए, इसी तरह से लोग ठगते हैं। तो उसको बहुत देर हो गई घूमते घूमते, तो उसको एक दूर झोपड़ी दिखाई दी, छोटी सी कुटिया टाइप की। तो उसने वहां जाके सोचा कि चलो यहीं जाके देख लूं, रात गुजारने के लिए मतलब सराय मिल जाए थोड़ा सा। तो वो गया, उस घर में एक बुढ़िया थी, उसने बुढ़िया को बोला कि माँ मुझे रात रात गुजारनी है, क्या आप मुझे अपने घर में रहने दोगी। तो उसने बोला बेटा तूने मुझे माँ कहा है, और एक माँ अपने बेटे को कभी भी बाहर इस तरह से लाचार नहीं छोड़ सकती है। तो आपस में उनकी बातचीत हुई, बातचीत से पता लगा कि बुढ़िया का पति काफ़ी समय पहले गुजर चुका था, उसका बेटा था जो विदेश में गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, और वो खुद अपना जीवन यापन बहुत सीधे और सरल तरीके से करती थी, ज़्यादा कोई चटक मटक नहीं थी उसके घर में। तो उसने उसको बोला कि जब तक आपका जी करे बेटा आप यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला ये तो बहुत आसान हो गया माँ, लेकिन यह है कि जो किराया मैं बाहर किसी और को देता वो किराया मैं आपको दूंगा। तो उसने बोला कोई नहीं, जैसी तेरी मर्जी, तू अपना आराम से रह, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फिर अगले दिन वो काम वाम पे ढूंढा ढांडी करी तो उसको काम मिल गया। मेहनती था, ईमानदार था, खूब उसने दिल लगाकर मेहनत करके खूब काम किया। अब एक साल हो गया, 1 साल में उसने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। और उसने बोला कि बेटा, उसने अपनी माँ से बोला, बूढ़ी अम्मा से, कि बूढ़ी अम्मा मैंने 10,000 इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं घर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे और पैसे की आवश्यकता है। लेकिन आप ये बताओ, अब मैं अपने साथ ये 10,000 रुपये लेकर नहीं घूम सकता हूँ, क्योंकि 1 साल में मुझे इतना तो पता लग गया यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर मतलब राह राह पर लोग बैठे हैं ठगने के लिए, लूटने के लिए। तो कहती है बेटा मैं तेरा पैसा भी अपने पास नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद मतलब बूढ़ी हूँ, और इस कुटिया में अगर किसी ने पता लग गया कि हमारे पास 10,000 रुपये जैसी बड़ी रकम है, तो ये हमारे लिए भी सही नहीं होगा। तो उसने बोला बताओ माँ मैं क्या करूँ। तो उसने बोला बेटा एक काम कर, गिरधर गिरधर सेठ है यहाँ पर हमारे गांव के, शहर के, तो आप वहाँ पे उनके पास पैसे जमा करके आ सकते हो, और जब आप मतलब ले लेना, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है ये। यार वह सुनी थी उस बुढ़िया ने भी उसके बारे में। तो कहता है ठीक है। वो बुढ़िया के भरोसे पे गिरधर के पास जाता है, गिरधर के वहाँ पे वो 10,000 रुपये रखिया मतलब उसके पास छोड़ी आता है, और बोल देता है कि सेठ जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा। तो वो भी कहता है हाँ 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 ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, तू जब आएगा तुझे मैं तेरे पैसे दे दूंगा, ये है वो है। उसको मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और उस पर अपना विश्वास बना दिया, और वो अपने 10,000 रुपये उस पर छोड़कर
अपना आ गया काम। अब वो बेफिक्र होके फिर काम कम करने लग गया। अब 1 साल और बीता, फिर उसने 15,000 रुपये इकट्ठे करे। अब उसने फिर वही उसको सेठ के पास जमा कर आया कि सेठ ये 10 मेरे पहले के थे और ये 15 मेरे ये हैं, 25,000 अब आपके पास है और जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा। कहता है ठीक है कोई नहीं ले लियो। ऐसी बात हो गई। अब कोई ना लिखा पड़ी कुछ नहीं हुई थी पैसे की। अब क्या हुआ कि कुछ समय, महीने 2 महीने बाद उसको मतलब ऐसा एहसास हुआ कि उसकी बीवी दुख में, तकलीफ में है, परेशानी में है। तो उसने अपनी माँ से कहा, बूढ़ी अम्मा से, कि माँ अब मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि रात मुझे सपना आया था कि गौरी परेशान है। तो उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा तू जा, एक काम कर, अब तुझे 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, तो तू ऐसा कर, पैसे ले आ गिरधर से, गिरधर सेठ से, और अपने घर अपनी बीवी को कुछ पैसे दे आ जो उसको थोड़ा सहारा हो जाए। फिर उसने बोला माँ बस अब मैं आऊँगा नहीं, अब मैं मेरे मतलब 25,000 बहुत बड़ी रकम होती है मेरे लिए दूसरा काम शुरू करने के लिए गाँव में, तो मैं वही शुरू कर लूँगा। कहती ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी, जा। फिर वो गया गिरधर सेठ के पास। गिरधर तो धोखेबाज निकला, नाट गया वो साफ। कौन से पैसे, किसके पैसे, कहाँ दिए थे, क्यों दिए थे, कब दिए थे। ओ भाई साहब वो तो बेचारे के पैरों तले जमीन निकल गई। वो गया उससे पैसे मांगने के 25,000। कह रहा तेरे घर वालों ने भी कभी 25,000 रुपए की शक्ल देखी है? आया बड़ा फटीचर कहेंगा ये है वो है, उल्टा सीधा उसको खूब बोला और उसको भैया धक्के मार के निकलवा दिया। अब वो बेचारा रोता रहा बाहर खड़ा होकर परेशान। फिर रोता रहा, मतलब भटक भटक के अपने कुटिया में पहुंचा, बूढ़ी अम्मा के पास। बूढ़ी अम्मा को बताया। बूढ़ी अम्मा के पास पड़ोस की एक लक्ष्मी दीदी बैठी थी। तो अब उसको, वो भी सुन रही है क्या हो गया। फिर वो रो रहा उसके माँ, बूढ़ी अम्मा की गोद में सर रखे, माँ मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सेठ ने मेरे साथ धोखा कर दिया, छल कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा सा व्यवहार करा, मुझे इतना गंदा गंदा बोला। वो कहती है बता बेटा ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही तुझसे कहा था कि गिरधर के पास पैसे रखिए, लेकिन मुझे क्या पता था इतना लालची, इतना धोखेबाज निकलेगा। उसके बारे में तो लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, उस वजह से मैंने तुम्हें उसके पास भेज दिया था कि तुम्हारा पैसा वहाँ सुरक्षित रहेगा। अब मुझे क्या पता था वो तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल कर लेगा। अब वो लक्ष्मी जो दीदी थी वो भी सुन रही थी। तो वो उसको बहन भाई मानती थी किसान को। तो वो कहती है कि भैया क्या हो गया तो मुझे बताओ। तो उसको सारी कहानी बताता है ऐसे ऐसे। वो कहती है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे पे भरोसा है? कहता हाँ पूरा भरोसा है। बहन बता क्या करना है? कह रही कुछ नहीं करना बूढ़ी अम्मा, वो संदूक रखा है ना, वो संदूक ला के दो। तो छोटा सा ऐसा संदूक था। वो कहती है कि अब हम तीनों चलेंगे गिरधर सेठ के पास, पहले मैं जाऊंगी फिर भैया आप आना, और जब भैया बाहर आ जाए तब बूढ़ी अम्मा आप आना। कह रही क्या कर रही है तू बता तो सही। कह रही कुछ नहीं कर रही, बस ये आपको ये बोलना है, जब भैया आ जाए बाहर सेठ के घर से तो आपको ये बोलना है कि बहू चल, तेरा पति आ गया है, वो तुझे बुला रहा है जल्दी। बस तुम्हें सिर्फ ये 2 लाइनें बोलनी है और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब क्या था, तीनों निकल लिए सेठ को सबक सिखाने के लिए। अब पहले गई लक्ष्मी अपने सर पे संदूक लेके ऐसे करके कि जैसे बहुत भारी है वो। अब सेठ के वहां पहुंची, सेठ से बोलती है। सेठ कहता है हाँ क्या बात है, कहाँ चली आ रही है मुंह उठा के? तो कहती है तमीज से बोलो, मैं चंदन सेठ की पत्नी हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, और तुम्हें अगर मुझसे इसी तरह से बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। दुनिया इस शहर में और भी सेठ हैं। कहता अरे नहीं 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 भाभी जी आइए, चंदन सेठ तो मेरे बहुत बड़े जानकार हैं, आइए आप बताइए क्या बात है, क्या हो गया? कहती है हुआ कुछ नहीं है, मेरे पति को आने में काफ़ी समय लगेगा। तो जो उनका धन था उन्होंने ही कहा था कि गिरधर सेठ के पास उसको मैं सुरक्षित रखी आऊँ, क्योंकि आजकल समय बहुत ख़राब है, चोरी चकारी के जो किस्से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मैं ये अपना धन लेकर आई थी आपके पास रखने के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं इसको किसी और सेठ के पास रख देती हूँ। वो तो मीठी छुरी बिल्कुल जलेबी से भी ज़्यादा मीठा हो गया। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी आपसे पहले ना एक औरत आई थी, उसने है ना मतलब उसकी वजह से मेरा थोड़ा दिमाग सा खराब हो गया था, इस वजह से मैं आपसे ऐसे बोल गया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएं। हाँ बताएं क्या हुआ, क्या करना है? कुछ नहीं, ये पैसा है, ये आप सुरक्षित रखें, और जब मेरे पति आ जाएंगे तब मैं ये धन आपसे यहाँ से ले जाऊंगी। तो कहता है हाँ ठीक है, आपको नहीं पता मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मेरे पास तो बहुत लोग पैसा रख के जाते हैं, और जो जैसे रख के जाता है उसको मैं उसका पैसा सूद समेत वैसे ही पहुँचा देता हूँ, उसे वैसे ही दे देता हूँ। कहती अच्छा सुना तो है मैंने आपके बारे में बहुत। इतने में ही वो आ जाता है किसान। तो अब किसान कहता है ये देखो ये देखो, ये आया एक रामू, इसके भी पैसे मेरे पास हैं, ये सुबह आया था, लेकिन है ना मैं इसको पहचान नहीं पाया।
क्योंकि दिमाग काफ़ी था ना मेरे काम धाम में, कारोबार के सिलसिले में, मैं इसको पहचान नहीं पाया। लेकिन जब ये चला गया तब मेरे को याद आया, अरे हाँ, इसके तो 25,000 रुपये मेरे पास जमा थे और मैं अभी भेजने ही वाला था अपने नौकर को इसको ढूंढने के लिए। देखो, लेकिन मेरा ईमानदार पक्का हूँ, किसी का पैसा लेता हूँ तो उसको देता जरूर हूँ। इस तरह से वो मीठी मीठी बातें उसके सामने करने लगा और उसको फुसलाने लगा। तो अब वो कहती है, अच्छा। फिर वो कहता है, हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छे हैं, इनके पास मेरे पैसे थे और मैं सुबह आया था तो कुछ बात नहीं बनी। कह रहा, बात कैसे नहीं बनी बेटा, बात कैसे नहीं बनी, तू रुक, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। वो अपने कमरे में गया तिजोरी के पास और उसने सोचा कि 25,000 रुपये इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना सारा धन ये लेकर आई है, उसको मैं वो नहीं कर सकता, मतलब अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। कह रहा 25,000 तो मुझे अभी से देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में इतना संदूक भरा धन भी तो आएगा। तो वो जाता है, जल्दी से पैसे निकाल कर उसको किसान को दे देता है और किसान उसका धन्यवाद करके वो उसको भी, भाभी को भी नमस्ते करके, दीदी को जो, उसको चला जाता है। वो कहता है कि ये आपको जानता है? कहती, हाँ जानता है, इसने हमारे यहाँ भी काम करा है। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको पता है मैं कैसा हूँ, ये है वो है। तो भैया वो तो संदूक को देख के उसके तो मुंह में पानी आ गया। वो इतना बड़ा संदूक पैसों से भरा हुआ। अब इतने में ही जैसे वो किसान निकलता है, इतने में बूढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, अरे बहू लक्ष्मी, चल, तेरा पति आ गया है घर पे, वो तुझे बुला रहा है। वो तो इतने बुढ़िया आई, इतने वो सेठ के पैरों तले जमीन बिल्कुल खत्म। उसका मुंह एकदम लाल हो गया गुस्से से कि ये क्या हो गया। हाथ आया धन, ऐसे चला गया। अब क्या था, अब तो कह रही, चलो सेठ जी, अब तो मेरे पति आ गए हैं, अब तो वो अपने धन की खुद ही सुरक्षा करेंगे, बेकार आपको मैंने परेशान करा, आपको भी चिंता होती मेरे धन की। ऐसे ही वो अब क्या बोलता, कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सेठ उसका पति आ चुका था, उसको धन वापस लेके जाना था। तो भैया बुढ़िया भी गई अपनी बहू को लेके, वो जो किसान था उसको भी उसके पैसे मिल गए और वो अपने गए, मतलब आगे जाके अपने घर में मिले जाके। और जो सेठ था वो तिल मिला बैठा, उसने सारा गुस्सा अपने नौकरों पे उतारा, खूब लड़ाई झगड़ा करा, खूब उल्टा सीधा बोला। कह रहा है, मेरी किस्मत, 25,000 भी गए और इतना धन आ रहा था वो भी चला गया। अब वो ना तीनों गए तो उसने बेचारे ने उसकी जो लक्ष्मी दीदी थी उसको धन्यवाद करा कि दीदी आपकी वजह से, बहन जी आपकी वजह से मेरे को मेरा धन मिल गया और मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा लालची है। कह रही इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर बूढ़ी अम्मा से भी उसने विदा ली, वो अपने गांव गया, गांव में उसने अपनी किराने की एक दुकान स्टार्ट करी और बूढ़ी अम्मा से हर महीने उससे वो मिलने आया करता था, क्योंकि वो अकेली रहती थी अपनी बीवी बच्चों के साथ। वो आता था शहर में, बूढ़ी अम्मा के पास रहता था, उसकी बीवी भी बूढ़ी अम्मा की सेवा करती थी 2-4 दिन। फिर अपना इसी तरह से एक, मतलब खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरा ये रिश्ता हो गया था। और वो जो पड़ोसन थी लक्ष्मी दीदी, उन्होंने इसकी इतनी अच्छी मदद करी जिसकी वजह से सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।